नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न व्याकरण के इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आसुक आसुक किसका पर्यायवाची है? तो आसुक बाढ़ का पर्यायवाची है। किसका? बाढ़ का। गांठ में बांधना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा खूब याद रखना। गांठ में बांधना, खूब याद रखना। इसके बाद है कि वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप ये होगा कि वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। इसके बाद है शेर के समान बलवान आदमी। इसमें पदबंध कौन सा है? तो इसमें विशेषण पदबंध है। शेर के समान बलवान आदमी में पदबंध विशेषण। अनादर, अनादर का विशेषण क्या होगा? तो अनादर का विशेषण होगा अनादृत। भगोड़ा, भगोड़ा में प्रत्यय ओड़ा। मैं चला हूँ, इसमें कौन सा काल का भेद है? तो मैं चला हूँ आसन्न भूतकाल है। भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? तो भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इसमें कारक कौन सा है? तो करण कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन सा कारक? करण कारक। पारा, पारा का तत्सम क्या होगा? पारद होगा। पारा का तत्सम पारद। पंडा, पंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडाइन होगा। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। शराब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। गंभीर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो गांभीर्य या गंभीरता। जन्मांध में समास आपादान तत्पुरुष समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा। इसके बाद दर्शनार्थ में समास, तो दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है। मंडल, मंडल में संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। साष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स प्लस अष्ट प्लस अंग, जब ये मिलेगा तो बनेगा साष्टांग। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पंचनद, पंचनद में लिंग पुल्लिंग है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पंचमुख, पंचमुख किसका पर्यायवाची है? सिंह का, शेर का। इसके बाद है अंत और अंत्य। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो अंत का अर्थ होगा समाप्ति और अंत्य का अर्थ होगा नीच या अंतिम। इसके बाद सामान्य का विलोम क्या होगा? विशिष्ट होगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ होगा। पिंजड़ा का तत्सम पिंजर होगा। निष्काम, निष्काम का विलोम सकाम होगा। हाथ के तोते उड़ना, मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो शुद्ध रूप होगा कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। परि, परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय, त्याग। तो परि उपसर्ग का अर्थ आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय, त्याग। इसके बाद है ऋषि। ऋषि का विशेषण क्या होगा? तो ऋषि का विशेषण होगा आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या होगा? आर्ष होगा। इसके बाद आगे आ जाइए। सिलेट किस भाषा का शब्द है? तो सिलेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था। इसमें कौन सा कारक है?
तो जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, इसमें अधिकरण कारक है। अक्षर, अक्षर के प्रकार दो होते हैं, मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर। स्वागत, स्वागत में उपसर्ग तो बहुत लोग स्व लगा देते हैं, नहीं, स्वागत में सु उपसर्ग है, सु प्लस आगत स्वागत। रौद्र, रौद्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो रौद्र की भाववाचक संज्ञा रौद्रता होगी। रौद्र का विशेषण रुद्र होता है, भाववाचक संज्ञा रौद्रता होती है। जो कहा गया है एक शब्द क्या होगा? कथित होगा। स्पृहा, वांछा, इप्सा, कामना, इहा किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। अति उत्तम में संधि स्वर संधि, यर स्वर संधि, अति प्लस उत्तम। सिंचित, सिंचित का शुद्ध रूप क्या होगा? सिक्त होगा। सतीश चंचल बालक है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेष से विशेषण है। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद, विशेष से और विधेय विशेषण। तो सतीश चंचल बालक है, विशेष से विशेषण। पीताम्बर वनमाला में समास होगा संबंध तत्पुरुष, पीताम्बर की वनमाला। मैं चल सकता हूँ, संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं और मैं चल सकता हूँ शक्ति बोधक है। कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। झुरमुट, झुरमुट में लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। लिखना का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? लिखवाना होगा। लिखना की प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। जीवनोदक किसका पर्यायवाची है? अमृत का। अवलंब और अविलंब, अवलंब का अर्थ होगा सहारा और अविलंब का अर्थ होगा शीघ्र। सा, सा किस प्रकार का निपात है? तो सा तुलना बोधक निपात है। दुअन्नी, दुअन्नी में समास द्विगु समास है, दुअन्नी में द्विगु समास है। तो इस प्रकार हमने 50 व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा। आप इसे नोट करेंगे, तैयार करेंगे और हम मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।